रात के लगभग 1 बजे थे। एक आदमी जिसका नाम आदित्य था, लंबी यात्रा के बाद ट्रेन से एक छोटे से सुनसान स्टेशन पर उतरा। स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ दूर एक पीली सी लाइट जल रही थी और हवा अजीब तरह से चल रही थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़कर चली गई। अब पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आदित्य अकेला था। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर जाने लगा, उसे लगा जैसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा है। रोने की आवाज प्लेटफॉर्म के कोने से आ रही थी। आदित्य धीरे धीरे उस तरफ गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम मुझे भूल गए। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक स्टेशन की सारी लाइटें चमकने लगी और फिर उसके सामने धीरे धीरे धुंध से एक लड़की की परछाई दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में दर्द था। वो धीमी आवाज में बोली, आखिर तुम वापस आ ही गए। आदित्य घबरा गया। तुम कौन हो? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं वही हूं जिसकी मौत तुम्हारे हाथों हुई थी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की बोली, कुछ साल पहले इसी सड़क पर तुमने कार चलाई थी। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, सड़क पार कर रही थी। तुमने मुझे टक्कर मारी और डर के मारे वहां से भाग गए। आदित्य को अचानक सब याद आने लगा। वो हादसा जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। लड़की फिर बोली, मेरी मौत के कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप भी मुझे याद करते करते सड़क हादसे में मर गए। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। उसकी आवाज टूट गई। फिर उसने कहा, सिर्फ मेरी एक छोटी बेटी बची है। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, वो कहाँ है? लड़की ने धीरे से स्टेशन के बाहर की तरफ इशारा किया। वो इस दुनिया में अकेली है। क्या तुम उसका ख्याल रखोगे? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं वादा करता हूं, मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। लड़की की आंखों में पहली बार शांति दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, अगर तुमने सच में ऐसा किया तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कहकर वो धुंध में गायब हो गई। अगले दिन आदित्य ने उस लड़की की छोटी बेटी को ढूंढ लिया। वो सच में बिल्कुल अकेली थी। आदित्य उसे अपने साथ घर ले आया। समय बीतता गया। वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। आदित्य ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। लेकिन एक दिन जब वो लड़की लगभग 10 साल की हुई, उसने अचानक आदित्य से पूछा, पापा, क्या आपको पता है मेरी असली माँ कैसे मरी थी? आदित्य का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, नहीं। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, माँ कहती है जिस आदमी ने उन्हें मारा था वो आज भी मेरे साथ रहता है। इतना कहकर वो खिड़की की तरफ देखने लगी। आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़ा और खिड़की के शीशे में उसने देखा, उस लड़की के पीछे वही आत्मा खड़ी थी और इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी।